गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, ये आपका क्लास 10th में 7th लेसन है, द लेडी एंड द टाइगर। बेटा, मैं आपको फर्स्ट पैसेज पढ़ा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में आपका सेकंड पैसेज है। तो देखिए पैसेज नंबर सेकंड। When the king was interested in people and their crimes, जब राजा लोगों में और उनके अपराधों में रुचि लेता था, he would dictate, तो वह स्वयं आदेश देता था, their fate should be decided in the arena, वह स्वयं उनको आदेश देता था कि उनके भाग्य का निर्णय शुड बी डिसाइडेड इन द अरेना। अरेना होता है युद्ध स्थल में। उनके भाग्य का निर्णय युद्ध स्थल में होना चाहिए। दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशन फ्रॉम अदर किंगडम्स। दिस किंग, यह राजा, न्यू नो ट्रेडिशन, कोई परंपराएं नहीं जानता था, फ्रॉम अदर किंगडम्स, दूसरे राज्यों। यह राजा अन्य राज्यों की परंपराओं के बारे में नहीं जानता था। हिज ओनली एलिजेंस वाज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। एलिजेंस होती निष्ठा, उसकी केवल निष्ठा वाज टू हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में थी। उसकी एकमात्र निष्ठा स्वयं के बारे में, एंड हिज ओन फैंसीज, और अपनी स्वयं की कल्पनाओं के बारे में थी। अर्थात उसकी अपनी जो निष्ठा थी वह स्वयं की और अपनी कल्पनाओं के प्रति ही उसकी निष्ठा होती थी। आगे देखें। दिस फैंसी, यह कल्पना, द चांस यानी संयोगवश, फेट डिसीजन इन द अरेना यानी भाग्य द्वारा युद्ध स्थल में निर्णय, केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक, उसके भाव के में कल्पनाशील होने में, यट बार्बरिक आइडलिज्म, किंतु बर्बर आदर्शवाद के कारण थी। उसमें यह जो कल्पना थी, ये संयोगवश भाग्य द्वारा युद्ध स्थल में निर्णय लेने, उसके भाव के एवं कल्पनाशील होने में, किंतु बर्बर एवं आदर्शवाद के कारण ही उसकी ऐसी निष्ठा थी। देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन से, देखिए। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on the one side of the arena, इसमें बताया कि when, जब all the people, सभी लोग, had gathered, इकट्ठे हो जाते थे, in the galleries, दीर्घाओं में, अपने बैठने के स्थान में सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते थे, और राजा वाज सीटेड, और राजा बैठ जाता था, ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पर, हाई अप, उच्च स्थान के ऊपर, ऑन वन साइड, एक साइड में, ऑफ द अरेना, युद्ध स्थल के। जब राजा युद्ध स्थल के एक और ऊंचाई के ऊपर स्थित उसके सिंहासन के ऊपर बैठ जाता था, ही वुड गिव ए सिग्नल, उसके बाद वह एक इशारा देता था, संकेत देता था। ए डोर बीनीथ हिम वुड ओपन, उसके नीचे एक दरवाज़ा खुल जाता था, एंड द एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड अपराधी, आरोपित, और जो आरोपी जो व्यक्ति था, वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फीथिएटर, आगे मैदान में या क्रीड़ा स्थल में। और बताया कि द एक्यूज्ड पर्सन, जो आरोपी व्यक्ति था, वह युद्ध स्थल में या क्रीड़ा स्थल में बाहर कदम रखता हुआ आगे जाता था। डायरेक्टली अपोजिट द एक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स, उसने बताया कि आरोपी व्यक्ति के ठीक सामने दो दरवाजे होते थे। टू डोर, दो दरवाजे होते थे। एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाई साइड, ठीक बिल्कुल एक जैसे दरवाजे थे,
और साइड बाय साइड दोनों अगल बगल में एक के साथ दूसरा दरवाज़ा था, दोनों अगल बगल में दरवाजे थे और बिल्कुल एक जैसे दरवाजे थे। द पर्सन ऑन ट्रायल, और जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा होता था, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, वह चल करके उसे इन दरवाजे के पास आता एंड ओपन वन ऑफ दैम, और उनमें से किसी एक दरवाजे को खोलता। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, कहता है कि ही कुड ओपन, वह खोल सकता था, विच एवर डोर, जिस भी दरवाजे को चाहे वह उसे खोल सकता था, जिस दरवाजे को वह चाहता था उसी दरवाजे को वह खोल सकता था। He was subjected to no pressure from the king or his court, उस पर राजा व उसके दरबार के ओर से कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता था। The only influence was, एक मिनट बेटा, the only influence was that of a fate or luck, उसने बताया कि एकमात्र प्रभाव, द ओनली इन्फ्लुएंस, एकमात्र प्रभाव, वाज दैट ऑफ फेट एंड लक, वो था फेट एंड लक का, अर्थात किस्मत और उसके भाग्य का। जो भी उसके ऊपर प्रभाव था वह उसकी किस्मत और उसके नियति का या उसके किस्मत का प्रभाव होता था। यह आपका बेटा सेकंड पैसेज चल रहा है, देखिए नेक्स्ट लाइन से। देखिए, इफ द एक्यूज्ड ओपन द वन डोर, यदि आरोपी एक दरवाज़ा खोल देता है, ए हंग्री टाइगर केम आउट, तो एक भूखा बाघ बाहर निकल कर के आता है। ए हंग्री टाइगर, एक भूखा बाघ बाहर निकल आता। इट वॉज द फियस्ट, बहुत ही भयंकर, खतरनाक, यह बहुत ही खतरनाक था। एंड ए मोस्ट क्रूअल, और अत्यधिक निर्दयी होता था। दैट कुड बी फाउंड, जिसको खोजा जा सकता था। एंड इट इमीडिएटली जंप्ड ऑन हिम, और यह तुरंत उसके ऊपर झपक पड़ता। एंड टोर हिम टू पीस, और उसे टुकड़ों में फाड़ देता, चीर देता। एज ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और उसके अपराध का यही दंड होता था। यानी उसके अपराध का दंड था कि वह जब एक दरवाजे को खोलता तो एक दरवाजे में से एक खतरनाक व एक निर्दयी बाघ बाहर निकल के आता, वह तुरंत उसके ऊपर झड़ पड़ता और उसके अपराध के अनुसार ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। यही उसके लिए एक सज़ा थी। When the fate of the criminal was thus decided, said iron bells were rang, उसने बताया कि जब, देखना, when the fate of the criminal was thus decided, जब अपराधी की किस्मत का निर्णय इस प्रकार हो जाता था, सैड आयरन बेल्स, तो उदास से भरी हुई लोहे की घंटियाँ, बेल्स घंटियाँ, आयरन लोहे की, तो उदासी से भरी हुई या दुख से भरी हुई लोहे की घंटियाँ बजाई जाती थी। एंड ग्रेट वेल से वेंट अप फ्रॉम द हार्ड मोनियर्स हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरेना, और युद्ध स्थल के बाहर, आउटसाइड द अरेना, युद्ध स्थल के बाहर, हु वर पोस्टेड, जो नियुक्त किए गए थे, हार्ड यानी किराए के लाए गए, और मोनियर्स होते हैं जो सीखने चलाने वाले। उसने कहा कि दरवाजे के बाहर, युद्ध स्थल के बाहर जो भाड़े के, जो रोने चिल्लाने वाले, शोक मनाने वाले जो लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे, अर्थात रोने धाने की आवाज़
वेल्स होते हैं रोने की या चीखने की आवाज़ आना। तो अत्यधिक रोने चीखने की आवाज़ शुरू हो जाती थी। द ऑडियंस वेंट होम विद बाउड हेड्स। जो दर्शक होते थे वो अपने सर को नीचे झुकाते और अपने दुखी दिल को अपने घर लेकर के चले जाते थे। एंड वन सो यंग एंड फेयर शुड हैव मेटेड सच ए फेट। वे इस बात से दुखी होते थे, वे इस बात से दुखी होते थे कि ऐसा जो सुंदर व स्मार्ट जो युवक था वह शायद ही ऐसी नीति ने अपने इस अपराध के योग्य माना था। अर्थात जब उसको इस प्रकार मार दिया जाता था तो लोग बहुत दुखी होते थे और दुखी मन से अपने घर जाते हुए वे सोचते थे कि शायद यह जो युवक था, इस सुंदर जो व्यक्ति था, इसके साथ भाग्य में ऐसा ही लिखा होता था। तो बेटा ये आपका पैसेज देखिए, इससे नेक्स्ट लाइन से देखिए। इफ ही ओपन द अदर डोर, यदि वह दूसरे दरवाजे को खोलता, यदि वह दूसरे दरवाजे को खोलता, ए लेडी केम आउट, तो एक महिला, एक औरत बाहर निकलती। द किंग ऑलवेज चूज द लेडी हिमसेल्फ, और राजा इन महिलाओं का चुनाव, इन औरतों का चुनाव स्वयं करता था। ही मेड श्योर दैट ईच वाज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज्ड एंड दैट शी वाज ब्यूटीफुल। उसने बताया कि राजा इन महिलाओं का चुनाव, जो दरवाज़ा खोलने के ऊपर बाहर निकल के आती थी, तो उन औरतों का चुनाव राजा स्वयं करता था। और वह ही मेड श्योर, और वह इस बात की सुनिश्चित करता था, इस बात का विश्वास दिलाता था कि जो औरत बाहर निकल के आई है वह औरत उस अपराधी की उम्र की औरत हो, अर्थात उसी की एज के बराबर उसकी एज हो, और जिस प्रतिष्ठा वाला वह अपराधी है उसी प्रतिष्ठा वाली यह औरत होनी चाहिए। अर्थात सेम निष्ठा हो दोनों की, और सेम ही उनका मान सम्मान हो, और सेम उनकी प्रतिष्ठा। एंड शी वॉज ब्यूटीफुल, और वह सुंदर हो। द रूल वाज दैट, और यह कानून यह था, दैट द एक्यूज्ड वाज टू मैरी हर इमीडिएटली। नियम यह था कि जो अपराधी है वह इस औरत के साथ तुरंत शादी करे या तुरंत विवाह करे। तो बेटा आज के इस वीडियो में यहीं तक है, इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।